फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं भारत ने 14 पाकिस्तानियों को पकड़ा, 600 करोड़ के ड्रग्स भी बरामद, पाक मीडिया क्राइम। ये न्यूज हमें पता चल चुकी थी। इतने घटिया ये पाकिस्तानी हैं। ये 600 करोड़ के ड्रग्स इंडिया ला रहे थे गुजरात के थ्रू। मोदी जी की जगह गुजरात, इन्हें और कहीं नहीं मिला, गुजरात के थ्रू कोशिश कर रहे थे। और भैया हमारी एजेंसीज इतनी स्मार्ट थी, इनको पकड़ लिया। और इनकी जब तुम शक्लें देखोगे ना तो भैया हैरान हो जाओगे कि कितने चालबाज हैं ये पाकिस्तानी। शक्ल से ऐसे लोगों को किया जो लगे कि बेचारे बड़े ही बुजुर्ग लोग हैं या बड़े ही मतलब कमजोर, और मतलब ऐसे मतलब लगेगा ही नहीं कि गुंडे या कोई क्रिमिनल्स टाइप की लुक हो, मतलब खास। और बोट भी टूटी फुट्टी पुरानी सी बोट में, ताकि शक ही ना जाए, ऐसे लगे कि कोई गरीब सी बोट है, कोई मछली पकड़ने या कुछ उस टाइप के काम से कर रहा है। तो और कपड़े भी इस तरह से कि शक ही ना हो कि ये पाकिस्तान से आई हुई बोट है, इसमें पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। तो चलो देखते हैं अब पाकिस्तानियों का रोना, क्योंकि 600 करोड़ का चूना लग गया ना अब इन्हें, और साथ में 14 पाकिस्तानी हमारे देश की जेल में बैठ के बिल्कुल क्या करेंगे, चक्की पीसेंगे और पाकिस्तान की एक और बदनामी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात से आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए 86 किलो ड्रग्स बरामद किया। बाजार में इसकी कीमत करीब 602 करोड़ रुपए आकी गई है। ऐसे हमारे देश को बर्बाद करे ड्रग्स लाला कर। उन्होंने जी गुजरात के साथ तुम्हें शर्म आनी चाहिए वीडियो करते हैं। कश्ती जो है पाकिस्तान की, उसको पकड़ा है। 600 करोड़ रुपए की जो है वो ड्रग्स उसके अंदर थी। भारत ने तस्लीम कर ही लिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस के दहशतगर्दी कर रहा है, तो भाई दहशतगर्दी कर तुम्हारी कूड़ा साफ कर रहा है। देना चाहिए। 14 के करीब लोग जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। वो ड्रग्स जो है उसको कब्जे में लिया गया है भारत की पुलिस की तरफ से। इंडियन इलेक्शन 2024 इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम इंतखाबात समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो नाकाबिल शिकस्त समझे जा रहे हैं कि अब की बार तो 400 से ज्यादा सीट्स ले जाएंगे लोकसभा की। भारत चेंज हो गया। अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए, जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान में एक वहशत है, वहां पे एक दरिंदगी है कि लोगों को जेल में घुसाओ जो पाकिस्तान की सेना चाहेगी, और ये फिर रोते हैं फलस्तीन के लिए। तुमसे अपने लोग खुश नहीं है और तुम फलस्तीन की बात करते हो, ये भी सब ड्रामा है। इंडिया तरक्की कर रहा है और इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, जो उसके पास न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो मैंने आपको अभी ये MIRV की स्टोरी सुनाई है, तो आप एक तरफ से S-400 भी लेंगे, उसका मुंह और वो तो मैच ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा था भाई? दोस्तों रिसेंटली भारत के कोस्ट गार्ड और एटीएस ने मिलकर के पाकिस्तान शक्ल देख ली जो भारत में कैसे लोगों को ड्रग्स के लिए भेजा था, पकड़कर सीज कर लिया है, जिनमें 14 पाकिस्तानी भी मौजूद थे। और इसके साथ साथ इस टिप में 600 करोड़ के ड्रग्स पाए गए। इन सब चीजों को लेकर के अब भारत में काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। और इसके साथ ये तो कोई और ही फोटो है, हो रहा है कि पाकिस्तान कितनी बारी पकड़ा करना चाहता और भी कहीं पकड़े था और बात कर रहा था। उनमें भी पाकिस्तान चाहता था कि वह इल्लीगल तरीके से भारत में ड्रग्स बेचे ताकि भारत का ही नुकसान हो। और इसी तरह से पाकिस्तान जानबूझ करके भारत के लंबे कोस्ट लाइन का फायदा उठा करके इल्लीगल वे में भारत में ड्रग्स पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा था। अपने लोगों को खिलाओ से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत के साथ ट्रेड दोबारा से शुरू की जाए, लेकिन अभी कर रहे हैं हमारे साथ कर रहे थे। मतलब ये कि अभी पाकिस्तान देखते हैं, सुनना है पाकिस्तान मोदी जी कहेंगे नो। पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स अभी ये प्लान कर ही रहे थे कि हम भारत के साथ क्या बात करें और भारत को किस तरह से इस मुंह से बात करोगे किया जाए कि हम ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन इतनी देर में कुछ लोगों ने पाकिस्तान से ट्रेड शुरू भी कर दी, और कैसे कर दी। और ये भी बात है कि भारत को भी इस बारे में पता लग गया। तो भारत को ये बात पता लग गई और हमारे से ट्रेड शुरू हो गई। वो कैसे, मैं आपको बता रही हूँ ना, कितने गर्व से बता रही है कि मेरा पाकिस्तान ऐसा है। कहा ये जा रहा है कि
जी भारत के जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने जी गुजरात के साहिल पर एक बोट जो है, कश्ती जो है पाकिस्तान की, उसको पकड़ा है और उसके अंदर से तकरीबन 6 करोड़ रुपए, जी हाँ 600 करोड़ रुपए, 6 करोड़ 600 करोड़ तूने तो कैसे देखा होगा, सुना का होगा देश में, उसके अंदर थी। और उसी में जो है वो तकरीबन कितने लोग बताए जा रहे हैं, 14 के करीब लोग उस बोट में थे। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 से, जी हाँ 14 के करीब लोग जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। वो ड्रग्स जो है उसको कब्जे में लिया गया है भारत की पुलिस की तरफ से। और अब डिटेल्स पूरी फोटो नहीं होगी और भी जैसे डिटेल्स आएंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई पाकिस्तानियों मतलब क्या करो, अभी तो हमारी बातचीत ही चल रही थी और आप, अरे तुम सभी चोर चक्के हो, ड्रग्स ले लो वाली। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। इसने छुपा के रखा था, वो दूसरा बंदा इसका पति है, दोनों सेम ही घर में बैठ के वीडियोस बनाते और ऐसे दिखाते हैं कि एक दूसरे को गेस्ट की तरह बुला रहे हैं। ये खुद भी वैसी है, उतावले बैठे हुए ना, कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग वो जो दूसरा बंदा जो है कि अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, भारत से बात करनी है, भारत हमें ओके करेगा तो हम जाएंगे ना कोई चीज लेकर, मतलब जो भी ले जाना है आप लोगों ने, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन इतना क्या उतावलापन है कि अभी हमने बात भी नहीं की, अभी हम आपस में ही बातें कर रहे हैं कि नहीं भारत के साथ ट्रेड करनी है, भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करना है, भारत के साथ बिजनेस करना है, कि आप लोग जो है वो 600 करोड़ के जो है ड्रग्स लेके पहुंच गए। और वो भी इतने मतलब एक्टिव बैठे हुए थे भारत की तरफ से लोग कि उन्होंने धड़ पकड़ लिया इन लोगों को। तुम्हें भी पकड़ लिया, धड़ पकड़ा था इसको भी लोगों ने। सड़कों पे घूमते थे और अपने लोगों से पूछते थे कि हिंदुस्तान इतना डेवलप हो गया है, हिंदुस्तान चंद्रयान पे पहुंच गया है, हिंदुस्तान आगे निकल रहा है, हम क्या कर रहे हैं। इस बात को लेकर मैंने 2 से 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है कि ऐसे यूट्यूबर्स को बैन किया जाएगा और पकड़ा जाएगा। अब लेकिन 3 महीने बाद जो है ये अभी जो है कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है और पाकिस्तान में उन सारे लड़के लड़कियों को पकड़ा जा रहा है। यार व्यू के लिए ही समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो लोग जो है पाकिस्तान में तो और कारोबार है ही नहीं। जो लोग पाकिस्तान में माइक लेके हिंदुस्तान की या नरेंद्र मोदी जी की थोड़ी बहुत तारीफ किया करते थे, लेकिन डायरेक्टली कभी अपनी सेना को बुरा नहीं बोला। उनको पता है कि वो उनको बुरा बोलेंगे, जो हकीकत बात है वो नहीं बोलेंगे। हमने तो कोई नहीं देखा किसी को पकड़ा अभी तक। उनके बावजूद वो भी ऐसे हैं, उनके चैनल देके बंद करवा दिए, कोई भी सड़क पे नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान के उन लोगों को पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान की सेना उनको उठा के गायब कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान की सेना को ये चीज समझ में नहीं आती कि मूवी बैन करने से या फिर अपने लोगों को जेल में डालने से या फिर यूट्यूबर्स, अपने यूट्यूबर्स के ऊपर सैंक्शन लगा के उनको उनके चैनल बंद करवाने से आपको लगता है कि दुनिया को पता नहीं चलेगा। भाई ऑनलाइन है दुनिया, आप वहां पे पुस्की भी मारोगे पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और इस टाइम तो आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया में जाके देख लें कि वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो है बलोच लोग अलग सड़कों पे निकलते हैं। जो पठानों की पार्टी है वहां पर वो अलग निकल रहे हैं। अब तो इमरान खान के लोग भी एक्स्ट्रा हो गए, वो भी सड़कों पे निकल रहे हैं। अभी बहुत सारे जो है पता चल गया कि पाकिस्तान की सेना आखिर करना क्या चाहती है, लेकिन इन चीजों से नहीं बचेगी। बहरहाल अफसोस है उन लोगों पे जो बोलते थे कि भाई फर्स्ट विजिट टू इंडिया, उन लोगों के चैनल्स बंद करवा दिए। बहुत सारे कौन से बंद हुए बताना भाई, कुछ नहीं हुआ, मुझे तो नहीं लग रहा। एंटरटेनमेंट बड़ी व्यूज आ रहे हैं उनके तो दबा के, कुछ बंद हो गया है। अब लोग सब कैसे बोल रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की जो सेना है वो ये चाहती है कि आप यूट्यूब चैनल चलाओ लेकिन हमारी तारीफ करो, पाकिस्तानी सेना की तारीफ चाहते तुम तारीफ करो, पाकिस्तानी व्यूज देखना है। सेना की क्या तारीफ करेगी। आपने इतने मेडल लगाए, कहाँ जीते, अपने घर में बना के पीतल के उस पर थोड़ा कलर करके पाकिस्तान ने क्या अपने कंधे सीने पर चिपका दिया, नहीं तो आपने मेडल कहाँ जीते। भाई नया आर्मी चीफ आता है, कभी जिंदगी में किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा होता, 500 मेडल लटका देते, जैसे ऑटो रिक्शे के ऊपर नहीं लगाते लोग बल्ब वगैरह। भाई पहले तो मुझे, आप लोगों को ये पता है ये क्या लेडी का नाम क्या था, आरजू था ना, ये आरजू की शादी हुई हुई है और दूसरे बंदे का क्या नाम था, हाँ, और ये दोनों कभी भी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था कि हमारी शादी हुई हुई है। ये एक दूसरे को अपने चैनलों पे बुलाते थे, ऐसे दिखाते थे, अलग अलग जगहों से बैठे हुए, ये कहीं बैठी अपने घर में, वो अपने घर में बैठा हुआ है, ना जाने ना पहचाने, और एक दूसरे से बातें करते थे, इंटरव्यू लेते थे। फिर इंडियंस ने इनको पकड़ा, इनकी पोल खोली, फिर जाके सुनने में आया कि इसने माना कि हाँ मेरी तो इससे शादी हुई हुई है।
मतलब सेम कंटेंट पे, टॉपिक्स पे अलग अलग व्यूज के लिए, पैसा कमाने के लिए कितने टाइम से इन लोगों ने इंडिया को उल्लू बनाया हुआ था, इंडियंस को। ये है असली चेहरा पाकिस्तान का। वो ये दूसरा पाकिस्तान देख लो कि ये पाकिस्तानी जो ड्रग्स लेके चेहरे पे इतनी इनोसेंस, जैसे बड़े मेहनती लोग हैं, मछुआरे टाइप, और ला रहे हैं ड्रग्स, वो भी 600 करोड़ का। कपड़े इतने फटीचर वटीचर पहन के, माल 600 करोड़ का, जो हम जैसे पढ़े लिखे अच्छे फैमिली के सब वो के हमने उतना पैसा नहीं। और ये लोग जो बोल रहे हैं यूट्यूब उसको बैन किया, हाँ, पाकिस्तान ने कोई अपने, ये भाई बताओ ये कौन सी न्यूज आ गई? हमने तो किसी को नहीं देखा। हम तो जितने चैनल्स नहीं, जितने चैनल्स के बारे में, हाँ, जितने चैनल्स आप लोगों ने बार बार भेजते हो वीडियोस दिखाने के लिए कि देखो कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, वो तो सब चल रहे हैं, उनके इतने व्यूज आ रहे हैं, इतना दबा के वो थू थू करते। वो तो टाइटल्स भी अपने जान पूछ के पाकिस्तान की बेइज्जती वाले लिखते हैं कि भैया कुछ ढूंढते हैं वो वाले वीडियोस जिसमें थू थू हो रही हो पाकिस्तान की, और उसको भी और बड़ा चढ़ा के टाइटल्स में लिखकर उसको बनाते हैं कि भैया आए इंडियंस देखने हमें। तो मुझे तो समझ नहीं आई। हो जाए तो मैं तो कह रही हूँ बहुत ही अच्छी बात होगी कि करे बैन। पता नहीं कैसे है, उनमें भी, उनको भी इतना लालच है क्या जैसे पाकिस्तानियों को है पैसों का लालच, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वैसे क्या इनकी गवर्नमेंट और इनकी आर्मी भी इतनी लालची है कि वो कहते हैं कमाओ कमाओ, हमें भी मिल रहा है, इसलिए तुम लोग कमाते हो इंडिया से और हमारे पास आ रहा है तो चलो कर लो कोई बात नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तो बताना सच्चाई क्या, और अगर कौन से चैनल्स अब बैन हुए हैं जरूर उनके लिंक्स या कुछ डिटेल्स भेजना ताकि पता चले कितने हुए हैं भैया बैन, क्योंकि हमने तो कोई नहीं देखा। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, पर अच्छा हुआ 600 करोड़ जो सोच रहे थे कमा लेंगे गया पानी में। हाँ, मतलब लोगों को कितना एडिक्ट करेंगे वो हमारे देश के। देखो एक रिएक्शन चैनल वाले हमारे यंगस्टर का ब्रेन वॉश करने बैठ गए, दूसरा ये काम करके ड्रग्स पेन कर यंगस्टर्स को पेन रहा के पूरे देश का हमारा जो है उसका बट्टा बिठाने के लिए लगे हुए थे, सब एंटी इंडिया काम कर रहे थे। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।